एक दिन सेठ से कहे, सेठ भगत हुई जाओ। सेठ कहे, बाबा कहा तो धोती दुई दे दे, लंगोटी दुई दे दे और कमंडल भी डबल कर दे, लेकिन यह भगत होए के बात हमसे, क्योंकि हम बावन के चक्कर में फंसे वाले नहीं है, हम भगत नहीं होंगे। हम ऐसे बाबा का सेवा सहयोग जो हो सकता है कर देंगे। अब बाबा फंस गए, कहे कि बाबा सेठ जी के खाए ले रहे हैं। असल में महात्मा किसी का एक गिलास पानी भी पी लेते हैं तो उसका कर्जा उतारे बिना महात्मा जाते नहीं है। ये महात्माओं का अपना जीवन है। और है प्यारे भाइयों बहनों, अब सेठ जी का चक्कर ये महात्मा के साथ बन गया। महात्मा बहुत समझाए, सेठ मनबे न करे, कहा हम भगत नहीं होंगे। तो सुबह सुबह जब महात्मा जी जाए लागे तो अपनी झोरिया से एक पत्थरा गिराए थे खट्ट से। तो जो पत्थरा गिरा तो सेठ पूछे, कहे बाबा ये पाथर कहाँ ले घूमत हो? कहे ने पाथर कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये पारस की बटिया है, अगर लोहा में चुआ दिया जाए तो सोना हो जाए। तो कहे बाबा तुम्हें का कहाँ ले घूमत हो? ये तो सेठन के लगे राय के चाहिए। कहे भाई दे तो दूंगा, लेकिन पहले आपका भगत होए के पड़ी। सेठ कहे बाबा पहले भाई कुछ फायदा होए तो हम सोचे भगत होए का, ऐसे हम सोचे वाले पहले आपदा भी होए था। सेठ अपनी चालाकी में, बाबा अपनी चालाकी में। अंत में बाबा ने कहा कि चलो अच्छा ठीक है सेठ, तुम्हारे चालाकी सही ले लियो, लेकिन एक हफ्ता के बाद हम और अपन चीज अपने पास वापस लेंगे, और अगर आप ना देव तब ये आपके कामे ना आई, एक हम अपने तरीके से ले लें, इसका असर बेअसर हो। इसलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ पत्थर की बटिया, आप इससे जो है एक हफ्ते के अंदर अपना काम कर लेना। ऐसे ही दुनिया के भगवान ने हमको आपको कलयुग में 100 साल की उम्र दिया। कितने साल की? 100 साल की उम्र लगभग है। उसी में कोई 17 साल में चला जाता है, कोई 80 में, कोई 90 में, कोई 60 में। अब इसी 100 साल में अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए हमको आपको ये शरीर मिला, ये आदमी का। अब इसी 100 साल में अपनी आत्मा का कल्याण कर पाओगे तो कर पाओगे, नहीं दुनिया का भगवान कर देगा फेल, और फेल करेगा तो फिर से पेड़ पौधा बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? बोलो पेड़ में जीव है कि नहीं है? गंदी नाली के कीड़े में जीव है कि नहीं है? कुत्ता बिल्ली सुअर ऊंट गधा में जीव है कि नहीं है? यही जीव आज जो हमारे आपके शरीर में, वही जीव उनके शरीर। लेकिन कहा है कि उनके पास साधन है। कैसे? जैसे कोई आदमी पैदल चलता है, कोई साइकिल चलता है, कोई मोटरसाइकिल चलता है, कोई कार से चलता है। बोलो आदमी तो वही है ना, लेकिन साधन बदला हुआ। ऐसे जीव वही है और शरीर बदला हुआ है। महात्मा कहते हैं लग 84 भरम के पग पर अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। कहा 84 लाख योनियां उस मालिक ने बनाई है, लाखों योनियां उसने बनाई है। आदमी के शरीर से जो कोई जीव अपने आप को नहीं जगा पाता है तो पेड़ पौधा बनाता है, और पेड़ पौधे में लाखों जन्म जन्मने और मरने के बाद में फिर कीड़ा उस्मत खानी बनाई है। अपने आप बिना माँ बाप के कीड़े पैदा हो जाते हैं, जैसे बच्चे के शरीर में धुआं और पशुओं के शरीर में कीड़े, तमाम ऐसे परजीवी होते हैं, और बरसात के समय में तमाम कीड़े पैदा हो जाते। लाखों प्रकार की शरीरें वहां जन्म लेना पड़े, वहां से निकालेगा तो अंडे से जन्म लेने वाला जीव बनाएगा वो मालिक। सब जीवों को एक एक बार हर शरीर में भेजता है मालिक। रामायण में लिखा है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुज मोहि आए। कहा उस मालिक के सब जीव प्यारे हैं, सबको उस मालिक ने पैदा किया है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा शरीर उस मालिक ने आदमी को दिया। हे प्यारे भाइयों बहनों, जय गुरुदेव। देखो खलमंडल करे वाला है सबसे मन। तो आप समझो मालिक ने सब जीवों को एक बार मनुष्य शरीर देने का वादा किया, और जितने जीव संसार में हैं सब शरीरों में जब एक एक बार जीव का जन्म हो जाता है तो एक बार ये आदमी के शरीर में जीव आता है। बोलो बड़ी लंबी दौड़ के बाद आए हो कि नहीं आए? सब शरीर में एक एक बार जन्म होगा। कोई ऐसा नहीं कि हम एक बार के आदमी बना दिए गए। लग 84 भरम के पग पर अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अच्छा ये बताओ पेड़ का आदमी शरीर मिले कि ना मिले?
पेड़े रहे, वो दुनिया का भगवान सबको बराबर प्रेम करता है और बारी बारी नंबर देता है। 84 लाख योनियों से निकलने का ये मनुष्य शरीर दरवाजा है। इसी दरवाजे में आए और निकल सको तो निकल लो, नहीं बड़ा दुख है। देखो मुर्गियों को देखो, ऐसे आदमी पकड़ता है, ऐसे आधा गला काटता है, पूरा नहीं काटता है। अंडे से जन्म लेने वाला प्राणी जीव, तमाम लोग तो जन्म नहीं दे देते, मुर्गियां का अंडा खा जाते। देखो खा रहा है कि नहीं खा रहे, क्या जीव नहीं है उसमें, जन्म नहीं ले पाएंगे। हे प्यारे भाइयों बहनों, बड़ा अच्छा शरीर पाए हो, इससे अच्छा दुनिया में और कोई शरीर नहीं है। यहाँ बैठ के सत्संग सुन रहे हो और तमाम जीव है, कोई सत्संग सुनने का किसी के पास न समय है और न उनको सुनाने वाला। आप मनुष्य शरीर में आए हो, अनमोल मानव देनी है। हमारे गुरु महाराज कहते थे ये किराए का मकान है, जिस दिन इसका समय पूरा होगा वो मालिक ले लेगा। आप उससे 1 मिनट के लिए आप पा नहीं सकते हो, जब समय पूरा होगा इसमें से निकाल के बाहर कर देगा। हे प्यारे भाइयों बहनों, इसी मनुष्य शरीर रूपी मंदिर में बैठकर जीव जगा लो, और धोखा खा गए तो वहीं फिर जाना पड़ेगा जहाँ से ढूंढ के आए। अब अंडे से जन्म लेने वाला जीव बनाएगा, लाखों जन्म वहाँ लोग मारेंगे, काटेंगे, और वहां से फुर्सत मिलेगी तो पिंड खानी यानी चौपाए जीवों का शरीर बनाएगा और खूब लोग मारेंगे, खूब काटेंगे। बकरी मारने वाला बकरी मारता है, ऐसे मुंह बंद कर देता है, गर्दन पे चाकू चलाता है, मारता है, रोने भी नहीं देता। हे प्यारे भाइयों बहनों, जितना सुख आज मनुष्य शरीर में है, ये सुख कहीं मिलने वाला नहीं है। एवं प्रभु परमात्मा ने इस दुनिया से, इस 84 लाख योनियों से निकलने का यही दरवाजा बनाया है, आदमी का शरीर। बाबा महात्मा जो है आते हैं, संत आते हैं तो इसी बात को समझाते हैं कि बड़ा कीमती शरीर है, जाग सको तो जाग लो, नहीं तो धोखा हो जाए। अब महात्मा बहुत समझाए, नहीं माने तो पत्थरे के बटिया दिखाए दे हैं तो अपने आप ललचाए हैं। कहे कि बाबा 1 हफ्ता से पहले हम अपन सब काम कर ले और पहले आ जाओ बाबा। ऐसे हम लोग बीमार के गर्म में थे तो कसम खाए हैं कि महाराज और पहले हमसे ही शरीर ले लो, हम आपका अपन काम करके छोड़ दें। 5 महीने 10 दिन का जब गर्भ होता है तो परमात्मा इस शरीर में जीव डालता है। कितने महीने का? 5 महीने 10 दिन का। माताएं जिस दिन जीव इस शरीर में आता है जान जाती है कि जीवान। अगर माता चरित्रवान है तो जीव जैसे ही प्रवेश करता है, अपने जीवन का सारा खेल माँ को सपने में दिखा देता कि मैं आया हूँ और यहाँ आकर के कैसे जीऊंगा और मेरा क्या काम है, किस काम के लिए मैंने अवतार लिया। यदि माता का आचार विचार शुद्ध नहीं है तो जीव मुर्दा की तरह आकर के उसमें प्रवेश हो जाता है, अपनी बात नहीं समझा पाता। हे प्यारे भाइयों बहनों, इसी मनुष्य शरीर रूपी मंदिर में और वो परमात्मा जब 5 महीने 10 दिन का ये भ्रूण हो जाता है तो ले आकर के प्राण प्रतिष्ठा करता है और आकर के 3 महीने 20 दिन का समय लेता है इस शरीर को पूरा तैयार करने। एक पंडित जी होते हैं और पत्थर की मूर्त में भगवान 11 दिन में बैठा देते हैं। कितने दिन में? 11 दिन मंत्र मारेंगे और लोग मान जाते हैं कि इसमें भगवान है। और इस शरीर रूपी मंदिर का निर्माण परमात्मा 9 महीने में करता है और जो है 3 महीने 20 दिन का समय इसमें प्राण प्रतिष्ठा में लगाता है। लेकिन दुनिया वाले नहीं मानते कि मां भगवान, उसमें भगवान मान लिए। जो पंडित झूठ बोलता भी है, बेईमानी भी करता है, बुरे बुरे कर्म करता है, उसने आकर के मंदिर में मूर्त बैठा दिया, भगवान मान लिया। और जो परमात्मा जो झूठ नहीं बोलता है, जो कहता है उसको पूरा करता है, वो प्रभु को आपने, जिसने इसमें जीवात्मा रूपी देवता बैठाया है, उसके मंदिर को आपने भगवान का मंदिर नहीं माना तो ये आपकी समझदारी है कि बेवकूफी है, आप समझिएगा। हे प्यारे भाइयों बहनों, महात्मा दे करके पत्थर की बटिया चले गए और ये शेर जी तो मुनीम के गुलाम। क्या गुलाम? मुनीम। मुनीम से कहे ऐसा है कि कल हमारे पास ये जितना पैसा है लेकर चले जाओ, बाजार से लोहा खरीद लो और जितना लोहा लाओगे हम शाम को सब उसी सोना बना दूंगा, पत्थर की बटिया। अपना नहीं गए कि गए, अपना जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और इसी तरह हम आप कर रहे हैं, जैसे मन कहीं से यहाँ सत्संग में आएगा, जैसे मन नहीं कहीं से। बोलो सारी दुनिया मुनीम के चक्कर में फंसी है कि नहीं फंसी? सारी दुनिया। जैसे सेठ ने मुनीम के चक्कर में धोखा खा गए, वैसे सारी दुनिया अपने मन रूपी मुनीम के चक्कर में धोखा खा गई।
अब सेठ जी अपने मुनीम से कहे जाओ बाजार से लोहा खरीद लाओ। मुनीम रास्ता में जात रहे तो सोचे कि अगर सेठ इतने रुपया के लोहा खरीद ले और इतने के सोना बनाए गए और फिर इतना सोना बेच के और फिर लोहा खरीद ली और फिर उसका सोना बनाए डाले तो एक हफ्ता में तो सेठ दुनिया का सबसे बड़ा धनवान बन जाए। और जब बड़ा धनवान बन जाएगा तो हमका अनपढ़ का कहाँ नौकरी पर आके फिर कोई दूसरा नौकर रख लेगा। तो मुनीम अपनी नौकरी बरकरार रखने के लिए दिमाग लगा दिया, कहा सेठ का एक को तोला सोना बनावे दिए का। जैसे अपने सबके साथे मन लगा कि पूरा दिमाग लगाए है कि आपके आत्मा के आंख खुले ना पाए, कौनो तरह से आप आंखें से देख ना पाओ, मने रूपी लाठी के सहारे टोए टोए के दुनिया में जीवन बिताओ, अंतावे और मर के कि आंख खोले नहीं दे रहा कौनो तरीका से। बोलो सही है कि गलत? आप सोचबो करो, पहली बार जब आपने झूठ बोला है तो आपकी आत्मा ने कहा कि गलत झूठ बोला तो मन ने समझाया कि दुनिया झूठ बोल रही, तो हम ही बोल गए तो क्या हुआ। लेकिन आत्मा अपने झूठ के लिए रोती। पहली बार आदमी बुरा कर्म करता है तो बुरे कर्म के लिए पछताता है, लेकिन जैसे जैसे झूठ का बोलना और बुरे कर्म का करना बढ़ता है आत्मा के ऊपर कर्मों का इतना गहरा पर्दा हो जाता है कि फिर कोई लाज और शर्म नहीं रहती है। जिस काम को करने के लिए आप डरते हो वही काम खुलेआम करने लगते हो। हे प्यारे भाइयों बहनों, ये कर्मों का पर्दा है। जब मन की आत्मा की आंखों पर ये पर्दा पड़ता है तो हया और शर्म चली जाती है। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव।